आज का टॉपिक है मनोविज्ञान का अर्थ। मनोविज्ञान के अर्थ में हम पाते हैं कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मनुष्य की मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। अंग्रेजी भाषा में मनोविज्ञान को साइकोलॉजी शब्द से उत्पन्न माना गया है। साइकोलॉजी शब्द दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, साइके प्लस लोगोस, या जिसे लोगस भी कहते हैं। साइके का अर्थ है सॉल यानी आत्मा, और लोगस का अर्थ है स्टडी या अध्ययन। इस तरह से मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय माना गया है, लेकिन वास्तव में यह मानव व्यक्तित्व के विकास से संबंधित एक विषय माना जाता है। प्रारंभ में शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा थे। आगे चलकर अपने नैसर्गिक विकास के द्वारा यह विषय दर्शन शास्त्र से धीरे धीरे अलग होते चले गए। मनोविज्ञान की अवधारणा के विकास की अवस्थाओं को हम देखें तो हम पाते हैं कि इसकी मुख्य रूप से 5 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है आत्मा का विज्ञान, जिसका जन्म सन 1590 में रूडोल्फ गोएकल ने जब साइकोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया और इसे आत्मा का विज्ञान कहा, तब से माना जाता है। आत्मा का विज्ञान इस थ्योरी को समर्थन दिया यूनानी दार्शनिकों ने, जिनके नाम थे प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ते। दूसरी प्रमुख थ्योरी मनोविज्ञान की मानी जाती है मन का विज्ञान। तीसरी थ्योरी है चेतना का विज्ञान, जिसके प्रतिपादक माने जाते हैं विलियम वुंड, जेम्स सली, विलियम जेम्स इत्यादि। चौथी प्रमुख थ्योरी है व्यवहार का विज्ञान, जिसके प्रतिपादक हैं वाटसन, वुडवर्थ एवं स्किनर। चूंकि वर्तमान समय में व्यक्ति के व्यवहार को समझ पाना आसान नहीं होता है, इसलिए एक कहावत प्रचलित है कि बाहर से कुछ और है, भीतर से कुछ और। अर्थात किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को समझना काफी मुश्किल काम है। इसलिए वर्तमान समय में मनोविज्ञान की अवधारणा में परिवर्तन आ गया है और इसे मानव प्रकृति का विज्ञान कहा जाने लगा है, जिसके प्रतिपादक मुख्य रूप से बोरेन और बारेन नाम के शिक्षा शास्त्री या कहें कि मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। अगर हम कहें कि आत्मा का विज्ञान की थ्योरी क्यों अस्वीकार कर दी गई, तो सभी लोग जानते हैं कि आत्मा का वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है, जिसके कारण से इस थ्योरी को अस्वीकार कर दिया गया। उसी प्रकार से मन, चेतना और व्यवहार का भी वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना संभव नहीं है, और अगर संभव है भी तब भी जो परिणाम प्राप्त होते हैं वह उचित रूप से सही नहीं माने जा सकते, क्योंकि यह सभी आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार लगातार बदलने वाली चीजें हैं। आत्मा को हम बदलने वाली चीज तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्या इसका सटीक परीक्षण किया जा सकता है? नहीं, वैज्ञानिक अध्ययन इसका संभव नहीं है। मन का भी वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं हो पाया है। भविष्य में हो सकता है कि इन सभी का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सके। इसलिए वर्तमान समय में मनोविज्ञान की अवधारणा का आधार मानव प्रकृति का विज्ञान है, क्योंकि मानव की प्रकृति का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जा सकता है। हालांकि इसमें भी काफी समय लगता है, लेकिन फिर भी यह बहुत हद तक संभव है। थैंक यू।